नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने नया अध्याय शुरू किया था झरने और झीलें, ठीक है? तो इसके इसके प्रीवियस वीडियोज़ में हमने जो है डिस्क्रिप्शन देखा। आज जो है इससे संबंधित प्रीवियस सेल्स में आए हुए क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हुंडुरु प्रपात निर्मित है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो हुंडुरु प्रपात है ये कहाँ का किस नदी पर जो है बनता है झरना है हुंडरू ये किस नदी पर है? ठीक है, देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया है ऑप्शन में इंद्रावती पर, कावेरी पर, स्वर्णरेखा नदी पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हुंडरू प्रपात है आप जानते हैं वो किस नदी पर बनता है? सुवर्णरेखा नदी पर बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। ये कहाँ है? झारखंड में है। स्वर्णरेखा नदी पर बनता है हुंडरू प्रपात, रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है कावेरी नदी पर जो है जलप्रपात है शिव समुद्रम, के ध्यान रखेंगे। और कर्नाटक जिले में है। कहाँ है? कर्नाटक में कावेरी नदी पर बनता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला है यहाँ पे? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभी हमने देखा हुंडरू प्रपात वर्णरेखा नदी पर है, तो ये तो सही होगा, ठीक है? चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर है, ये भी सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है। यहाँ पे बात की जा रही है बूढ़ा बूढ़ा घाघ प्रपात जो है कांची कांची नदी पर नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी ही आपका राइट आंसर होगा। डी सुमेलित नहीं है, ठीक है? हमने देखा था हुंडरू प्रपात झारखंड में है स्वर्णरेखा नदी पर। सिंचाई प्रपात जो है मध्य प्रदेश में है बीहड़ नदी पर, ठीक है? चंबल भी मान सकते हैं। धुआंधार प्रपात जो है मध्य प्रदेश में है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। और जो बूढ़ा घाघ प्रपात है वो झारखंड में बूढ़ा नदी पर, याद करना आसान है। कहाँ है? झारखंड में है बूढ़ा नदी पर। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तर से सही उत्तर को चुनना आपने बोला, ठीक है? यहाँ पे देख लेते हैं। दूध सागर आपने देखा था, दूध सागर जो है ये मांडवी नदी पर है, गोवा में, गोवा मुंबई पे है ना, ठीक है? और बात करेंगे जोग। जोग आपको पता है जोग प्रपात ये किसमें? शरावती नदी पर है, ठीक है? चौड़ाई में भारत में चौड़ाई में सबसे ज़्यादा माना जाता है जोग प्रपात शरावती नदी पर। देखिए अगर आप चाहें तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो पहले का चौथा दो ही ऑप्शन में है, तो ये तो गलत हो जाएंगे। बचा ए और बी। और जोग देख लेते हैं। जोग जो है फोर्थ का तीसरा है, फोर्थ का तीसरा ए में ही है, राइट? हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेंगे, देखो ये फोर्थ हो गया, ये टू हो गया, ये टू, सॉरी वन और थ्री, ठीक है? तो 4 2 1 3। डुडुमा जो है आपका कहाँ है? मुचकुंड मचकुंड नदी पर है डुडुमा, ध्यान रखेंगे। और गोकाक किस में है? घाट प्रभा में। गोकाक है घाट, ठीक है? तो ए राइट आंसर हुआ आपका, ठीक है? ध्यान रखेंगे दूध सागर मांडवी नदी पर, गोवा महाराष्ट्र में बीच में आता है। जोग शरावती नदी पर है, डुडुमा मचकुंड नदी पर है और गोकाक घाट प्रभा नदी पर है, ठीक है? देखिए दूध सागर मांडवी, सॉरी कर्नाटक और गोवा के बीच में, मांडवी कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर है दूध सागर। डुडुमा मचकुंड कोरापुट उड़ीसा में है, ठीक है? उड़ीसा में है डुडुमा। गोकाक जो है घाट प्रभा बेलगाम और कर्नाटक में है गोकाक। जोग शरावती नदी पर है कर्नाटक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं बोला गया है? एक यहाँ पे वाटरफॉल दिया है और नदी दिया है, ठीक है? देखिए जो प्रपात आपने देख लिया बिल्कुल सही है, और शिव समुद्र प्रपात भी सही है, कावेरी नदी पर है। कपिल धारा की बात करेंगे तो कपिल धारा देख लेते हैं। केवल 2 और 3 ही सही है, ठीक है?
2 और 3 सही है, बी हमारा राइट आंसर होगा, ये गलत है कपिल धारा। ठीक है, तो कपिल धारा जो है वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखेंगे। कपिल धारा जो जलप्रपात है किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है, और जिसमें वो है नर्मदा नदी पर जो है कपिल धारा है, और जो प्रपात किस में? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में, और शिव समुद्र में आपका कर्नाटक में कावेरी नदी पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, बोला गया यहाँ पे। कौन सा नहीं है? तो कपिल धारा भी हमने देख लिया, और दुग्ध धारा भी है, और भेड़ाघाट भी है। भालकुंड जो है कपिल धारा में नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, बी। दिए गए विकल्पों में भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिला राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर अवस्थित है। देखिए, ध्यान रखेंगे, एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये। भालकुंड किस पे है? बीना नदी पे। बाकी सारे जलप्रपात किस नदी में? नर्मदा नदी पर। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? अभी हमने देखा जोग किस पे? शरावती नदी पर है, ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा जलप्रपात ये कर्नाटक में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? देखिए, यहाँ पे जो है कहीं पे जलप्रपात, कहीं पे जोग दिया है, कहीं पे एक महाराष्ट्र में एक कूचिकल दिया है, कहीं पे महाराष्ट्र का नाम आता है, इसलिए स्टार लगाया गया है। ठीक है, भारत का वैसे सबसे ऊंचा कूचिकल ही माना जाता है। प्रश्न संख्या 9। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई, फिर से आ गया, यहाँ पे कूचिकल माना जाता है, कहीं पर जोग झरना भी दिया रहता है, तो कूचिकल माना जाएगा। आयोग ने इसका कोई आंसर नहीं दिया था। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है, बोला गया यहाँ पे। तो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सही है, और चूलिया प्रपात चंबल नदी पर है। ठीक है, और जोग प्रपात अभी आपने देखा है, जोग प्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है, इसमें है ये है आपका अ, जोग प्रपात हमने देखा अभी शरावती नदी पर है। ठीक है, पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, ही राइट आंसर होगा, धुआंधार नर्मदा नदी पर है। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित से कौन से जलप्रपात नदी सुमेलित नहीं है, बोला गया यहाँ पे। ठीक है, हुंड्रू अभी हमने देखा स्वर्ण रेखा पर है, तो ये सही है, और आपका जोनहा राड़ू पे है, ये भी सही है। दशोंग जो है कांची नदी पर है, लोध जो है बराकर नदी पर नहीं है, ये बोला है कौन सा सही नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा, झारखंड पीछे का क्वेश्चन है। ठीक है, लोध जो जलप्रपात है वो लातेहर नदी पर, बूढ़ा नदी पर है, ठीक है, लोध जलप्रपात। बाकी सारे सही है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यहाँ पे बोला झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बूढ़ा घाघ, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 13। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो हसोदा नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हसोदा नदी पर है अमृतधारा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ में। प्रश्न संख्या 14। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं? ठीक है, तो हमने देखा है चित्रकूट जो जलप्रपात है उसको जो है नियाग्रा, भारत का नियाग्रा फॉल बोला जाता है, चित्रकूट को, बी राइट आंसर होगा। इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? अभी हमने देखा सी राइट आंसर होगा, इंद्रावती नदी पर है, जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को। प्रश्न संख्या 16। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है कहाँ? ये बस्तर जिले में है चित्रकूट, ध्यान रखेंगे, बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 17। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? अभी देखा हमने दूध सागर जो वाटरफॉल है वो गोवा नदी पर है, मांडवी नदी पर, गोवा में है, मांडवी नदी पर। ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर धुआंधार है, ध्यान रखेंगे, ए राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है, यह जबलपुर जिले में है। ठीक है, और नर्मदा नदी पर है। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कूचिकल वाटरफॉल की सही ऊंचाई कौन सी है? तो जो कूचिकल वाटरफॉल की ऊंचाई मानी जाती है 455 मीटर। ठीक है, कहीं भी जो है अलग अलग जगह अलग अलग दिया है, आयोग ने डी माना था। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं।
वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केरल में। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? यहाँ पे बोला गया है कौन सा लैगून झील नहीं है इनमें से, ये बोला गया। देखो अष्टमुडी जो है ये एक लैगून झील है, ठीक है? चिल्का तो है ही उड़ीसा की लैगून झील, और पुलिकट भी एक लैगून झील है, लेकिन पेरियार झील जो है एक लैगून झील नहीं है, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो लैगून झील क्या होता है? समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलों को लैगून झील कहते हैं। ठीक है, पेरियार झील जो है एक कृत्रिम झील है, बनाई हुई झील है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पेरियार नदी पर है। ठीक, प्रश्न संख्या 22। भारतवर्ष में खारी पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हम देख चुके हैं सांबर। सांबर जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान में। प्रश्न संख्या 23। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, ठीक है? चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, और जो उड़ीसा के किस तट पर है? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है उस तट को, उत्तरी सरकार तट पर है चिल्का। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? अभी हमने देखा चिल्का झील बी, जो उत्तरी सरकार तट पर है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, पूर्वी पूर्वी तट पर। ठीक है, कुलेरू जो है आपको पता है, कुलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश पर है। ठीक है, और मीठे पानी की झील है, और गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच अवस्थित है। किलीवेली झील की बात करेंगे, ये तमिलनाडु में है। किलीवेली झील जब पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील आती है। प्रश्न संख्या 25। और निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सम्मिलित यहाँ पे बोला गया है? बिल्कुल सही है, लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है, यही राइट आंसर होगा, बाकी तो सारे गलत हो जाएंगे फिर। ठीक है, डिडवाना देखिए, उदय सागर और डिडवाना जो है राजस्थान में है, ये पूछे गए हैं कई बार। तो उदय सागर और डिडवाना दोनों, डिडवाना और उदय सागर, ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है, और कुलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, मीठे पानी की झील है कुलेरू, आंध्र प्रदेश में। ठीक, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 26। निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो पुलिकट झील उड़ीसा की जो है, ये जो है अ, दो राज्यों में सीमा बनाती है, एक तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है ये। ठीक है, तमिलनाडु, कौन सी? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, और ये श्रीहरिकोटा जो द्वीप है जहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी से अलग करती है पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप को। प्रश्न संख्या 27। भारत के किस राज्य में फुलर झील है? अभी आपने देखा पीलीभीत यूपी में फुलर झील है, जहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पे दिया गया है सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक, फुलर झील की गोमती नदी की उत्पत्ति होती है पीलीभीत जिले में, यूपी में है। ये देखेंगे। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है बोला गया है यहाँ से? वेम्बनाड झील आपने देखा केरल में है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, लोकटक मेघालय में है, और डल झील कश्मीर में है, और बाकी पुलिकट बची है। तो पुलिकट जो है, सॉरी, डल जो है कश्मीर में नहीं, अब J&K में बोला जाएगा इसको, J&K में है डल। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो सी ही राइट आंसर, बाकी पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है बोला गया है? लोनार झील आपको पता है, लोनार झील जो है आपका महाराष्ट्र में है, ये उल्का पिंड से उल्का पिंड से बनी हुई झील है ये। ठीक है, लोनार झील। और नक्की झील जो है राजस्थान में है, राजस्थान में। कुलेरू आंध्र प्रदेश में है। बाकी बचा पुलिकट, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाँ कुलेरू आंध्र प्रदेश में, तो ये तो सही हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा आपका। और पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है, तो राइट आंसर आपका कुलेरू होगा। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। भारत के निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है बोला गया है? तो असम में अवस्थित है चपनाला झील, सी राइट आंसर है, बहुत महत्वपूर्ण है, चपनाला झील असम में है। देखो चंदुबी, चपनाला, हाफलॉन्ग झील, ये कहाँ है? असम में। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? देखिए रहस्यमय की झील कहा जाता है रूपकुंड को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है। इनमें से देख लेते हैं। और ठीक है, दिया है यहाँ से, यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील की संज्ञा दी है, उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नरकंकाल पाए गए हैं। ठीक है, इसलिए इसको रहस्यमय झील बोला जाता है। प्रश्न संख्या 32। भारत के निम्न झीलों में से कौन J&K या जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो
आंचर झील जो है J&K में है, ठीक, आंचर झील, ठीक है। आप देख चुके हैं फुलर जो है यूपी में है, फुलेरू आंध्र प्रदेश में है, और हमीरसर की बात करेंगे तो हमीरसर जो है गुजरात में है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 33। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित की तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए बोला गया यहाँ पे, ठीक है। अष्टमुडी जो झील है, ये पुलिकट देख लेते हैं। पुलिकट क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में ये आ गया। रूपकुंड आपका उत्तराखंड में है, सूरजकुंड हरियाणा में है, और बस्ती अष्टमुडी अष्टमुडी केरल में है। तो आप मैच कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, देख बी राइट आंसर होगा इसमें, 2 3 4 1। देखिए अष्टमुडी झील जो है केरल में है, पुलिकट तमिलनाडु में है, रूपकुंड उत्तराखंड में है, और सूरजकुंड हरियाणा में है। प्रश्न संख्या 34। बर्फ से ढकी झील स्थित है घेपन, ये बर्फ से ढकी झील है घेपन, ये कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की झील है, ध्यान रखेंगे, बर्फ से ढकी हुई झील है। प्रश्न संख्या 35। कायल क्या है यहाँ पे बोला गया है? तो कायल जो है केरल में लैगून होता है, कायल सी राइट आंसर होगा। ये जैसे एक आपके केरल में पुन्नामाद कायल है, कयाल है, अष्टमुदी कयाल है, वेम्बनाथ कयाल है, ठीक है। मूंगा की जो बॉडी बच जाती है उसको कयाल बोलते हैं। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है बोला गया है यहाँ पे? तो कोडाईकनाल तमिलनाडु की जो एक कृत्रिम झील है, ठीक है। बाकी कुलेरू जो है प्राकृतिक है, नैनीताल में भी प्राकृतिक है, और रेणुका भी हिमाचल प्रदेश में। कोडाईकनाल तमिलनाडु की जो है वो एक कृत्रिम झील है, डिंडुगल जिले में है। प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं। वही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। झील दी है और अवस्थिति दी गई है, ठीक है। लोकटक झील सबसे पहले पकड़ लेते हैं। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। कलिवेली झील आपने देखा तमिलनाडु में है। बचता है बड़खल और साला। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तीसरा और चौथा दोनों में, तो ये दो तो ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, डी और डी, ठीक है। तो साला झील जो है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, और बड़खल झील हरियाणा में है, ठीक है। 1 2 3 4 वो ए ही राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे साला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील कहाँ है? हरियाणा में। लोकटक सब जानते हैं, कालीवेली तमिलनाडु में है। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? देखिए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बोलेंगे वूलर, जो कि कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है वूलर झील, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो कोयलरू माना जाता है। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है मणिकर्ण झरना हिमाचल प्रदेश में है। ताप्ता पानी उड़ीसा में है। महाराष्ट्र में जो है व्रजेश्वरी भी सही है। नारायणी गुजरात में नहीं है। तो बोला कौन सा सही नहीं है? डी राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। मणिकर्ण झरना है वो हिमाचल प्रदेश में है। ताप्तावानी उड़ीसा में है, और वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में है, ठीक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। भारत के संदर्भ में डिडीवाना, कूचामन, सरगोल और खाटू इनके नाम हैं। तो ये लवण झील है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमने झील और प्रपात से संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन देखे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम जलवायु। धन्यवाद।